हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत की कविता करेंगे। तो कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो ये कविता जो है, इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। पक्षी ये बता रहे हैं कि हमारी जो उड़ान है वही हमारा जीवन है। उड़ने की आज़ादी छीनकर हमसे हमारा जीवन मत छीनो। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है पंछी, जिसका अर्थ होता है पक्षी। उन्मुक्त, जिसका अर्थ होता है खुला। गगन यानी आकाश। पिंजरबंद, पिंजरे में बंधे हुए। कनक तिलियाँ, सोने की सलाखें। पुलकित यानी कोमल। कटुक, कड़वी। निबोरी का अर्थ है नीम का फल। इसके अलावा स्वर्ण श्रृंखला, सोने की कड़ियाँ। गति, चाल। फुनगी, टहनी का सबसे ऊपरी भाग। अरमान यानी कि इच्छा। तो आइए अब हम ये पढ़ते हैं कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पहली जो पंक्ति है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, इसमें क्या बोल रहे हैं कवि? हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी होते हैं पक्षी, उन्मुक्त यानी कि खुला, और गगन यानी आकाश। तो हम जो सभी पंछी हैं वो आज़ाद गगन में रहने वाले हैं या उड़ने वाले हैं, खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे। पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंद होकर या पिंजरे में बंधे हुए होकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर। कनक यानी कि सोना, तिलियाँ यानी सलाखें, तो यानी कि पिंजरा। सोने की सलाखों के पीछे अगर उनको बंद कर दिया जाएगा, या सोने की सलाखें जो हैं यानी पिंजरे में अगर उनको बंद कर दिया जाएगा और वो वहाँ पर उड़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? उससे टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी कोमल, उनके कोमल पंख जो हैं टूट जाएंगे। तो फर्स्ट स्टैंज़ा में क्या बता रहे हैं कि कवि ये बता रहे हैं कि जो पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन में खुले आसमान में उड़ते हैं, और पिंजर बंद होकर अगर हम उनको पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो गा नहीं पाएंगे। और सोने की तिलियों में यानी पिंजरे से टकराकर अगर वो उड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके कोमल पंख जो है वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हम बहता जल पीने वाले। तो वो बता रहे हैं, हम कौन है यहाँ पे? पक्षी जो हैं वो बता रहे हैं कि जो पंछी हैं वो कहते हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि अगर हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक यानी यहाँ पे क्या है? कड़वी। निबोरी नीम का फल। तो नीम का फल कितना कड़वा होता है। वो कह रहे हैं अगर हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, पर उससे बेहतर है, कहीं भली है, उससे बेहतर क्या है? कटुक निबोरी, यानी कि आज़ाद रहकर कड़वा जो नीम का फल होता है वह खाने को हमें दोगे तो वो हमें अच्छा लगेगा। कनक कटोरी की मैदा से। कनक यानी सोने की कटोरी में अगर हमें खाना दोगे तो हमें वो पसंद नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले।
तो स्वर्ण श्रृंखला यहाँ पे क्या है, सोने की कड़ियाँ, तो वही पिंजरे की बात हो रही है। स्वर्ण यानी सोना, तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, पिंजरे की बात हो रही है कि सोने के पिंजरे में बंधकर, बंधन में मतलब बंद कर, अपनी गति जो है वो, अपनी उड़ान हम भूल चुके हैं। अपनी जो गति है, अपनी जो स्पीड है, हमारी जो चाल है, वो हम भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। तो अब उनके जो सपने हैं, वो सपनों में ये देख रहे हैं कि तरु की फुनगी पर के झूले, तरु यानी पेड़, पेड़ की टहनी का सबसे ऊपरी भाग यानी फुनगी पर झूलने के वो सपने देख रहे हैं कि हम कब उस पर, पेड़ की जो टहनी होती है, सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसका, उस पर झूलने के सपने वो देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान यानी उनकी इच्छा, उनकी क्या इच्छा है, उनकी ऐसे अरमान थे, उनकी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते नीले नभ यानी नीले आसमान में सीमा पाने, तो सीमा पार तक उड़ते ही रहते। लाल किरण सी चोच खोल, तो यहाँ पर चोच को जो है वो लाल किरण की तरह कहा गया है, तो कह रहे हैं लाल किरण सी चोच खोल, चोच खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। तो क्या चुगते वो, अनार के दाने, नए अनार के दानों को वो चुगते, लेकिन पिंजरे में बंद हैं वह, इसलिए उनके जो सपने हैं ये सारे सपने ही हैं, क्योंकि वो पिंजरे में बंद हैं। तो आइए इस पेज के हम शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। सीमाहीन, जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज, वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। नीड़, घोंसला, आश्रय, सहारा। आकुल शब्द का अर्थ होता है बेचैन। विघ्न, विघ्न का अर्थ होता है रुकावट। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, होती सीमाहीन, सीमाहीन यानी जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज, क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ हमें लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ धरती और आकाश मिले, सिर्फ हमें नज़र आता है दूर से कि हाँ वो ऐसा प्रतीत होता है कि धरती और आकाश एक जगह पर आकर मिल रहे हैं, तो उस जगह को हम बोलते हैं क्षितिज। ठीक है, तो होती सीमाहीन क्षितिज की यानी कि सीमाहीन क्षितिज को पाने की चाह में खूब उड़ते इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो पंखों की होड़ा होड़ी मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाते, दूसरी तरफ से पहली तरफ वापस आते, तो क्षितिज में उड़ते रहते। कि क्षितिज को पाने की चाह में, सीमाहीन क्षितिज को पाने की चाह में खूब उड़ते और होड़ लगाते कि पहले कौन पहुँचेगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, तो या तो हमें क्षितिज मिल जाता, हमें उसकी खुशी होती, हमें क्षितिज मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, क्या होता, या तो हमारी सांसें उखड़ जाती, हम इतना ज़्यादा उड़ रहे हैं इसलिए या तो हमें क्षितिज मिल जाता, हमें उसकी खुशी होती, या हमारी सांसों की डोरी जो है वो जो है उखड़ जाती। ठीक है, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं, नीड़ ना दो यानी कि घोंसला, घोंसला मत बनाने दो, चाहे टहनी का, किसी भी टहनी पर हमें घोंसला चाहे मत बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय यानी ठिकाना जहाँ पे वो रह रहे हैं, सहारा, तो जहाँ वो रह रहे हैं वो कह रहे हैं चाहे वो भी छिन्न भिन्न यानी कि नष्ट कर दो, नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, अगर लेकिन हमें पंख दिए हैं तो
हमारी आकुल यानी बेचैन उड़ान में विघ्न यानी रुकावट ना डालो, किसी तरह की बाधा या विघ्न ना डालो। तो इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ आई होगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी कविता के प्रश्न उत्तर के साथ। थैंक यू, सी यू सून।